वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो एसपीडीएफ पैटर्न है ना उसको समझाऊंगी और जो इलेक्ट्रॉन फिल करने के जो तरीका है उसका मैं बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब भी जानते हैं कि ये हमारा एसपीडीएफ, ये 4 हमारे सबसेल होते हैं। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 जा सकते हैं, ठीक है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फुलफिल कर सकते हैं। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जा सकते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग इलेक्ट्रॉन फुलफिल भरते हैं ना किसी भी जैसे ये है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना वो फर्स्ट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। देन फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे ऐसे नहीं भर सकते या फिर इसको ऐसे और ऐसे नहीं भर सकते। अगर आपको भरना है तो आपको पहले ऐसे भरना है, उसके बाद फिर ऐसे भरना है। ये सही तरीका है, ये हमारा गलत तरीका है भरने का इलेक्ट्रॉन को। उसी तरह मान लीजिए कि पी सबसेल में अगर हमारा 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें जाएगा, सेकंड इसमें जाएगा और थर्ड इसमें जाएगा। अगर 5 रहेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, चौथा यहाँ जाएगा और 5वां यहाँ जाएगा और मैक्सिमम 6 होता ही है, छठा यहाँ चला जाएगा। उसी तरह डी में भी हम लोग इसी तरह इलेक्ट्रॉन को भी फुलफिल करेंगे और एफ में भी 14 मैक्सिमम जाएगा तो इसमें 7 बॉक्स होंगे, इसमें 5 बॉक्स होंगे, ठीक है। इसका जो कोई भी जैसे एटॉमिक नंबर मान लीजिए 55 का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को फुलफिल करने के लिए बोलता है और हम लोग का जो मेन फॉर्मूला है ना वो हमको इतना लंबा याद करना होगा, उसी में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करेंगे। पर इतना लंबा याद रहता नहीं है, तो मैक्सिमम टीचर्स लोग या फिर मैक्सिमम बुक में भी ऐसा दिया रहता है कि ये जो है ये पैटर्न हमारा शॉर्ट ट्रिक में आता है। इसको पहले आप इतना लिखिए, उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे ऐसे क्रॉस कीजिए, उसके बाद फिर इसको अरेंज कीजिए। तो क्या आपको सच में लगता है कि ये हमारा इजी तरीका होगा? हमको तो भाई नहीं लगता, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। अगर हम लोग इतना पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको एरो से अरेंज करेंगे, उसके बाद फिर इसको लिखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को इसमें भरेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे भी आसान तरीका मेरे पास है, तो चलिए उसको जानते हैं। जो हमारे जो सबशेल होते हैं ना, एस पी डी एफ, ये 4 सबशेल होते हैं। उसके नीचे आप 1 2 3 4 ये लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। पहले मैं एस से स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग को इस डायरेक्शन में आना है, एफ से लेकर के एस की डायरेक्शन में आना है, ठीक है। तो हम लोग जो भी लिखेंगे वो डबल डबल लिखेंगे। मतलब जैसे कि मैं एस लिख रही हूँ तो एस को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये पी एस भी आएगा, पी भी इंक्लूड होगा, तो क्या आ जाएगा पी एस। उसके बाद फिर हमारा डी भी इंक्लूड करेंगे, डी पी एस। फिर आ जाएगा डी पी एस 2 बार रिपीट करके लिखना है आपको। फिर आ जाएगा हमारा एफ डी पी एस। तो आ जाएगा एफ डी पी एस, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नंबर दे देंगे, ठीक है। एस के नीचे 1 लिखा हुआ तो 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 2 जहां जहां ऐसे उसको नंबरिंग करते जाएंगे। 3 4 5 6 7 और ये 8। उसके बाद पी के नीचे 2 है तो ये 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। पी के नीचे 2 है तो मतलब ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा, 2 से स्टार्ट होगा। 2 3 4 5 6 और ये हो जाएगा 7। डी हमारा 3, डी के नीचे 3 है तो मतलब ये डी हमारा 3 से स्टार्ट होगा। 3 4 5 6। एफ के नीचे 4 है तो हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 और ये 5। ये हमारा पूरा जो फॉर्मूला होता है ना किसी भी इलेक्ट्रॉन को भरने का, ये मेन फॉर्मूला हम लोग का आ गया। बस आपको एसपीडीएफ का यूज करना है, उसको डबल डबल लिखना है। अगर एस लिख रहे हैं तो 2 लिखना है, एस उसके बाद फिर पीएस लिखना है, डीपीएस लिखना है, एफ डीपीएस लिखना है। उसके बाद नंबरिंग से आपको अरेंज कर देना है। उसके बाद इस चीज का यूज करके आप किसी भी एलिमेंट का बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन को फिलफिल कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास मान लीजिए कि 23 का दिया हुआ है, ठीक है। तो 23 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग को फुलफिल करना है। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2, पी में 6 2 फिर 6 2 कितना हुआ 2 4 10 12 18 20 और बचा कितना
तीन इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें आ जाएगा। उसी तरह कोई भी नंबर अगर दे दिया जाता है ना आपको, इससे बड़ा अगर मान लीजिए कि 85 भी दे दिया जाता है ना, तो 85 भी इसमें इजीली आप इसमें इस ट्रिक से आप उसको 85 को भी इजीली भर सकते हो। जैसे कि यहाँ D10 हो गया, वैसे ही आप कैलकुलेट करते जाइए और भरते जाइए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फुलफिल भरना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको सबसे पहले याद रखना होगा, ये जो सीरीज सीक्वेंस है ना उसको याद करना होगा, और वो याद नहीं होगा। और अगर आप उस वाले ट्रिक से जाओगे तो आपको एरो करो, उसके बाद फिर उसको अरेंज करो, फिर आएगा लास्टली यही चीज आने वाला है। तो उससे अच्छा है ना कि आप बस इस SPDF का यूज करके आप पूरा सीक्वेंस अरेंज कर लो और इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल कर दो। इससे आपका टाइम भी बचेगा। और एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको मैं समझाती हूँ। और ये वाला जो है ना वो एक्सेप्शनल में आएगा, एक्सेप्शन के केस में आएगा। जैसे मैं कॉपर का ले रही हूँ, ठीक है, जो नॉर्मल रहता है ना, मतलब कोई भी उसको आप इसी तरह, कोई भी एटॉमिक नंबर के आप इसी नॉर्मली इसी तरह से फुलफिल करोगे। पर जैसे कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। ठीक है, तो हम लोग इसको फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो S और D। ठीक है, तो S में 2 2 6 2 6 2 कितना हुआ? 10 20 और बचा कितना? 9। ठीक है, तो 9 में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ठीक है, पर ये एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि यहां से ये स्टेबिलिटी नहीं गेन कर पा रहा है। ठीक है, अगर इसको स्टेबल होना होगा ना तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको स्टेबल होने के लिए यहां से इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना होगा। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो ये D10 हो जाएगा और ये S1 हो जाएगा और ये स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो जैसा आपको किसी में भी दिखे ना कि जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो उसको आप इसके पहले वाले से एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे दीजिए तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेप्शनल के लिए है। और जो नॉर्मल एटॉमिक नंबर्स होते हैं उसको आप इसी तरह से लिखिएगा। ठीक है, आपको बस इसका यूज करना है और लिखना है। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।